बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की आज फिर समाअत। वफाकी हुकूमत के बाद इंक्वायरी कमीशन ने भी 5 रुकनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। इंक्वायरी कमीशन ने जवाब में कहा, इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस का हलफ जाती मफादात को बलाए ताक रखने का कहता है। चीफ जस्टिस और जजेस हलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। ये मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12:15 बजे केस की समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की आज फिर समाअत। विफाकी हुकूमत के बाद इंक्वायरी कमीशन ने भी 5 रुकनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। इंक्वायरी कमीशन ने जवाब में कहा, इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज मौजूद हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस का हलफ जाती मफादात को बालाए ताक रखने का कहता है। चीफ जस्टिस और जजेस हलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। ये मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12:15 बजे आज केस की समाअत करेगा। ऑडियो लीक कमीशन केस की आज फिर समाअत। विफाकी हुकूमत के बाद इंक्वायरी कमीशन ने भी 5 रुकनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब में इंक्वायरी कमीशन ने जवाब में कहा, इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस इजलास बुलाने से कबल शिकायत के जायजे के लिए मामला काउंसिल के सीनियर मेंबर को भिजवाते हैं। तो अपडेट करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस इजलास बुलाने से कबल शिकायत के जायजे के लिए मामला काउंसिल के सीनियर मेंबर को भिजवाते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद रवाना। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत होगी। अहाता अदालत में गाड़ी लाने की इजाजत मिल गई है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद रवाना। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत होगी, जबकि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स अहाता अदालत में गाड़ी लाने की इजाजत मिल गई है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद के लिए रवाना। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत होगी, जबकि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स अहाता अदालत में गाड़ी लाने की इजाजत मिल गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का ये मामला है। इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद की जानिब रवाना। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत होगी, जबकि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स अहाता अदालत में गाड़ी लाने की इजाज़त मिल गई है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है और इसमें मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नईम असगर से। जी नईम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लाम आबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर बाद एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है उस हवाले से केस की समाअत होगी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत का मामला है और जमानत गुज़श्ता हेयरिंग पर इमरान खान यहाँ पर पेश हुए थे और उनकी अहलिया भी पेश हुई थी। उनकी जमानत आज तक मंजूर की गई थी और आज दोबारा से उनकी अहलिया की जमानत के पर समाअत होगी। तो आज यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे रकब में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जुडिशल कम्प्लेक्स के चारों जानब जो पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके अलावा जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको आज जुडिशल कम्प्लेक्स में आने की इजाज़त नहीं है। बुशरा बीबी के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता समाअत पर उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और पूरी जमानत के हवाले से दरख्वास्त थी जिसकी समाअत हुई और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बुशरा बीबी की जो अबूरी जमानत है वो 5 लाख के मुचलकों के इवज अबूरी जमानत मंजूर की थी। अब से कुछ देर के बाद ये बताया जा रहा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया यहाँ पर पेश होंगी और उनकी अबूरी जमानत के हवाले से मजीद इस केस पर समाअत होगी। इमरान खान के वकला जो हैं वो इस वक्त कमरा अदालत में पहुँच चुके हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुंच चुकी है। जी नईम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद के लिए रवाना। बात करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस। तहरीक इंसाफ ने बतौर फरीक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को गैर आईनी करार दिया जाए, इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। कानून से अदलिया के अंदरूनी इंतजामी अमूर में मुदाखलत की गई है। अपडेट करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस। तहरीक इंसाफ ने बतौर फरीक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पेशल कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन के नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सवाल उठाया, ये ऑडियो रिकॉर्ड करता कौन है? विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ करने वाली हुकूमती दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें ऑडियो लीक्स कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ करने वाली हुकूमती दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांजेब। जी सादिया, कल वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जो बेंच है उसमें शामिल 3 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर एतराज़ उठाया गया था। लेकिन उस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये एतराज़ आयद किया है कि आपने जो भी एतराज़ उठाना है वो आप ओपन कोर्ट में यानी खुली अदालत में वो एतराज़ उठाएं। जी ठीक है जहांजेब अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साकिब निसार का बेटा पीटीए के टिकट्स बेचने की बात कर रहा है। वज़ीर इत्तला शजील इनाम में कहते हैं साकिब निसार ने इमरान खान के मुखालिफिन को चुन चुन कर सजाएं दी। नुकसान पहुंचाने वाले साकिब निसार और इसके बेटे को रिलीफ क्यों? उनसे खास मोहब्बत की जा रही है, रेड कार्पेट दिया जा रहा है। साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू 2 लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, ये जाती गुफ्तगू नहीं है, या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू
जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं और साकिब निसार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने इस मुल्क में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत ही गैर आईनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। पंजाब की नई सियासी बिसात बिछने जा रही है। ऐसे में मुफाहमत के बादशाह और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर कुछ रोज लाहौर में बयान करेंगे जिसमें मुख्तलिफ सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में नवानी ग्रुप का नाम भी लिया जा रहा है। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इम्कान है, जिसमें 9 मई के वाकयात की बाद की सूरत हाल के तनाजुर में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी आज बिलावल हाउस में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से भी मुलाकात करेंगे। और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से अपील। चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली दफा आपसे अपील कर रहा हूं। शेख रशीद ने कहा कि मुझे मारने के लिए 3 लोगों को टास्क दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं मौत और हयात की कश्मकश में आपसे मुखातिब हूं। मैं 190 मिलियन पाउंड केस वाले एजेंडे में मौजूद ही नहीं था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब चीफ जस्टिस साहब, 30-30 हजार रुपए के मुलाजमीन को उठा के नामालूम जगहों पर ले जाया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। मेरी माँ को मरे 30 साल हो गए हैं, उसके घर को भी तोड़ फोड़ दिया है। रात 70-80 लोग रेंजर सफेद कपड़ों में और पुलिस, जिस SHO को रात भी लगाया गया कि उसने F7 के घर में न सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि गाड़ियां भी ले गए और सामान भी ले गए। अब बताएं, इस मुल्क में अगर आइन और कानून की हुकूमत नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान में एक आम शहरी किस तरह जिंदगी गुजारेगा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नैब के रिडार पर आ गए। जराये के मुताबिक महकमा फिशरीज से वज़ीर आला के इलाके से की गई भर्तियों का रिकॉर्ड तलब। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम खान से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ नेब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और एक 1200 मिलियन का महकमा फिशरीज का एक प्रोजेक्ट था जिसमें सवात के मुख्तलिफ इलाकों से भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें इन अफराद के कवायफ, कौमी शनाख्ती कार्ड और इनका डाटा जो है वो नेब ने तलब किया है। इसके अलावा जो साबिक सूबाई वजीर हैं मुहिबुल्लाह, जिनका ताल्लुक भी सवात से है, उनके हवाले से भी नेब ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। यही बताया गया है कि जो महकमा फिशरीज है उनसे गुज़िश्ता 8 सालों में जो मलकंड और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो भर्ती हुए हैं उनका रिकॉर्ड तलब किया गया है। ये भी बताया गया है कि सवात के मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्राउट फिश फार्म्स हैं वो उनके जो मालिकान हैं उनके हवाले से भी मालूमात हासिल की गई हैं। जबकि ये भी बताया गया है कि महकमा फिशरीज के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो ज़मीनें अलाट की गई हैं और जो रकूम की अदायगी की गई है उसके हवाले से भी नेब ने महकमा फिशरीज से रिकॉर्ड तलब किया है। मजबूरी तौर पर एक परफार्मा जारी किया गया है जिसमें साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक मुहिबुल्लाह खान के दौर में की गई तमाम भर्तियों और जो दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं। सही एहतशाम, आपका शुक्रिया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की जेल में 20 साल बाद मुलाकात। जेल के कमरे में होने वाली मुलाकात में दोनों के दरमियान मोटा शीशा लगा हुआ था। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुलाकात की तफसीलात बता दी। कहा, आफिया सिद्दीकी ने सफेद रंग का स्कार्फ और जेल का खाकी लिबास पहना हुआ था। सेनेटर मुश्ताक अहमद कल डॉक्टर आफिया से मिलेंगे। मुलाकात में डॉक्टर फौजिया और वकील क्लाइव स्मिथ भी साथ होंगे। तो अपडेट करें, अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की जेल में 20 साल बाद मुलाकात हुई। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हया करनी चाहिए कि ये बताइएगा कि मुख्तलिफ GITs बनी है, इसके हवाले से गिरावट की बात आती है, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हो रहे, बल्कि उनका ये तकाजा है कि
जमान पाक आकर GIT उससे बयान वगैरह रिकॉर्ड करे, क्या ये मुमकिन है? फिर बाकी सबको भी उनके घर भेज देते हैं, फिर तो वकीलों को भी घर ही भिजवाएंगे। तो ये तो फिर वो नादरा वाली फैसिलिटी करवाते हैं, जिस तरह नादरा वो घर आके करती है सिस्टम, वो वाला करवाते हैं। अच्छा नकीब साहब, अगर वो इमरान खान नहीं आते तो फिर लाहे में क्या गिरफ्तार करेंगे उनको? देखिए, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि लॉ क्या कहता है, लेकिन जो भी आगे लॉ कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। अगर गिरफ्तारी वाला हुआ लॉ तो फिर करेंगे गिरफ्तार? जो कानून कहेगा वो करेंगे, मेरी अपनी मर्जी नहीं होनी उसमें। सर, सरकारी अस्पतालों में दोबारा फिर एक दफा अद्वियात की कमी की बाज़गश्त है बड़ी तेज़, और दूसरा अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी सुनने में आ रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी। इस हवाले से कोई हिकमत अमली है आपकी कि ये जो बार बार 1-2-3 माह के बाद एक फिर ये आवाज़ रेज होती है अद्वियात? अली जान साहब पता नहीं है कि नहीं, अली जान साहब शॉर्टेज है कोई जी दवाइयों की सरकारी हॉस्पिटलों में? कोई LCO का उनको प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम, हमने उसमें भी हमारा वो महकमा नहीं था, उसमें भी लग के हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये शॉर्टेज हो जाएगी आगे, हमने महीना डेढ़ पहले उसके ऊपर काम किया। प्लस प्राइसिंग की बात देखें, एक तो फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरा अगर रोटी 10 रुपए से 15 की हो गई है, 20 की हो गई है, तो देखिए अगर वो दवाई, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाइयाँ महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा इम्पैक्ट जरूर आएगा, रेडी होना चाहिए उसके लिए। हालत ऐसी है कि वो वहाँ से तंदुरुस्त होएगा तो वो हड्डी जोड़ के लिए जरूर जाएगा, उसके लिए क्या किया जा रहा है? मेयो में ENT वार्ड ऐसी है जिसमें मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। हम पिछले 3 दिन से 2-2 घंटे इकट्ठे बैठ रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी और सेक्रेटरी साहब भी, और ये तो नहीं कह रहा कि हम बहुत ज़्यादा कुछ छोटी छोटी चेंजेस जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, आप सुंदर फाउंडेशन का दौरा किया, लेकिन आपका गंगा राम का अपना सफाई हुकूमत का अपना प्रोग्राम है, वो इसमें वाले का शिकार है, एक नाउ टेक्निकल पर्सन जो है वो इसको हेड कर रहा है, ना ट्रांसमिशन वहाँ पे हो रही है, ना बच्चों को जो है वो मेडिसिन मिल रही है, ना प्रोग्राम को फंड जा रही है, ना उनको सैलरी मिल रही है। तो देखें, थैलेसीमिया के ऊपर जो सेंटर है ना, मैं जाऊँगा या डॉक्टर साहब जाएंगे या सेक्रेटरी साहब जाएंगे, और मुन्नू भाई से अटैचमेंट ज़्यादा थी इसलिए सबसे पहले यहाँ आए। सर, आपने ऐलान किया था कि 4 माह का बजट निगरान हुकूमत पेश करेगी, मतलब पूरी बजट होगा ना, बेशक 4 माह का ही होगा, बिल्कुल पुरसकून होगा। थैंक यू। ये आने का मकसद भी ये है, और इसको हमने गवर्नर साहब को लिख के भेज रहे हैं कि इसके ऊपर जो लॉ हमें गुंजाइश देता है वो भी करें, ताकि इसको एटलीस्ट खत्म करने के लिए उस तरफ रास्ते में चले जाएं, फिर अगली आने वाली गवर्नमेंट उस पर काम कर लेगी। थैंक यू। बता दीजिएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लाहौर में मॉडर्न बाजार बनाए गए हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लान है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए? यहाँ पे CEO साहब भी खड़े हुए हैं, ताकि लोग वो अगर ये नहीं काम करेंगे फिर इनसे पूछेंगे ना। मैं काम एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मुल्क में गैर एलानिया प्रेस सेंसरशिप, सहाफ़ियों की गुमशुदगी और मीडिया पर हुकूमती और रियासती इदारों के दबाव पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एमएट की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में हुकूमत और दीगर रियासती इदारों की जानिब से आए सेंसरशिप पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में कहा गया, मीडिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो वाक़यात की एक तरफा अक्कासी करें। ऐसे हालात में आवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करने के लिए आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग को रोका जा रहा है। इमरान रियाज खान और दीगर लापता सहाफ़ियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें कानूनी दिफा का हक भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर उठाए गए एतराज़ को पहले सुनेंगे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी सादिया, आज बेंच के सामने दरखास्त दूसरी समाअत हुई, मुख्तसर तरीन समाअत थी। इस समाअत का आगाज हनीफ पर आए, उन्होंने बताया कि अदालती हुक्म के खिलाफ और मैंने इस मामले की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दायर करनी है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपकी दरखास्त के अलावा भी कुछ और दरखास्तें दायर हुई हैं, हम इन तमाम दरखास्तों के ऊपर नंबर लगाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जिस पर एतराज़ात उठाए जाते हैं और रिवायत के मुताबिक जिस पर एतराज़ात की दरखास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा मुमकिन है कि दरखास्तों में ऐसे अल्फाज
تنقیدیں ہوں جو مناسب ہوں. آئندہ ہفتے تمام درخواستوں کو سنیں گے. اس کے اوپر پھر وکیل شعیب انہوں نے کہا کہ ٹاک شوز میں ہم تو سپریم کورٹ کا دفاع. جہاں زیب عباسی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی. اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات اور ایبٹ آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی مشرقی بلوچستان، جی بی اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. لاہور میں وقفے سے جاری بوندا باندی سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا. شہر میں سب سے زیادہ 10 ملی میٹر بارش ایئرپورٹ کے اطراف میں ریکارڈ کی گئی. اپر مال پر 4.5، پانی والا تالاب میں 4، جبکہ تاج پور، فروخ آباد اور اقبال ٹاؤن میں 3.3 ملی میٹر بارش ہوئی. برے والا، اوکاڑا، پتو کی، سرائے مغل، سانگلہ ہل، ننکانہ صاحب، واربرٹن سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پشاور میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں 3 روز سے جاری بارش اور ژالہ باری سے فصلیں متاثر ہوئی ہیں. کوئٹہ، زیارت کلات، لسبیلا، ڈیرہ بگٹی، آوران، بارخان اور دکی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے. دن بھر سمندری ہوائیں بحال رہیں گی، جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں. دوسری جانب اندرون سندھ موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی. کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں، پی سی بی اور آئی سی سی حکام کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور لاہور میں جاری ہے. پہلے دن نجم سیٹھی نے آئی سی سی چیئرمین گریگ باکلے کو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے بارے میں تحفظات کی تفصیلات پیش کی تھیں. نیوز اسٹوڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.